सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बाप, एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता। वो खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है और पिताजी गिर जाते हैं और गिरकर पिता अपने बेटे को अपने पेट में बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया, तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही, और वो कहता है कि मैं हार गया, तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है, बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया ऐसा नहीं, अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी तो मैं उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को ये पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता इस बच्चे से, अभी छोटा है ना। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ये संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया, ऐसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो, बच्चों को प्रसन्न रखा करो, दुकान मकान खूब चलाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री खूब चलाओ, खूब पैसा कमाओ, पर सब कुछ करते हुए ये भाव जरूर बना रहे कि मैं भगवान का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं, ये जगत में कोई मेरा नहीं। व्यवहार पूरा निभाइए। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म करता रह बेटा, सब कुछ कर्म कर, लेकिन ये मत भूल कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम ही मेरी संपत्ति है, राम ही मेरा धन है, यह याद रह जाए तो फिर कहना ही क्या है। पर लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे हम ये नहीं कहते कि तुम पत्नी और पुत्र और परिवार को छोड़ दो, हमने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो, हमने कभी नहीं कहा कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो, कुछ ना छोड़ो, सबके बीच में रहो, पर भाव यह रहे, तुम्हें ये ज्ञान रहे, ज्ञान का ये दिया जलता रहे सदा कि मैं भगवान का। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आज यदि कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो किसी ने कहा क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्यों दुखी हो भाई, क्यों रो रहे हो? वो कहेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पर उसे पता नहीं कि तेरे दुख का कारण, वो कहता है फलाने मेरे पड़ोसी ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फलाना बेटा ऐसा है, मेरा फलाना व्यक्ति ऐसा है। कोई कहता है महाराज जी हमें खाने को नहीं मिला, कोई कहता है महाराज जी हमें ये दुख है। किसी को दोषी करार मत दो, तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार केवल मैं हूं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, बताओ जिम्मेदार कौन था? बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, 52 दिन तक तड़प तड़प के बाणों पर ही रहना पड़ा। जिम्मेदार कौन था? क्या अर्जुन जिम्मेदार? अर्जुन तुमने बाण मार दिया, देखो हमें कितना कष्ट हो रहा, अर्जुन जिम्मेदार नहीं थे। बोलो कौन जिम्मेदार था? स्वयं पितामह भीष्म जिम्मेदार थे। पितामह भीष्म के दुख का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। तुमने क्यों कौरवों का साथ दिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये दुष्ट लोग हैं? क्यों जान करके तुम विद्वान होके समझदार होके क्यों दुष्टों का साथ दे रहे हो? पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, पर वो सांप कांटे चुभ चुभ के मर गया, उसी का परिणाम उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा।
कौन हम किसको कसूरवार ठहराएं? हमें कांटा लगा है तो हम तुमको कसूरवार ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण कांटा लगा? तुम खुद देख के क्यों नहीं चलते? अपना दोष लोग नहीं देते, दूसरों पे दोष थोपते रहते, तुम्हारे कारण तुम्हारे कारण।